नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। दरअसल सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने फायरिंग की थी सुबह सुबह, और उसके बाद सेना के जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 3 आतंकियों की मौजूदगी की खबर थी। एनएसजी कमांडोज भी लगाए गए, हेलीकॉप्टर्स भी लगाए गए और पहली बार BMP-2 टैंक भी उतारे गए। लेकिन इस मुठभेड़ में एक खबर आई जिसने सबको गमगीन कर दिया। दरअसल इस मुठभेड़ में अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारतीय सेना का खोजी कुत्ता फैंटम शहीद हो गया। फैंटम जब आतंकियों के को घेरने की कोशिश सेना के जवान कर रहे थे, उसी वक्त फैंटम आतंकियों की गोलीबारी का सामना कर रहा था और उसी दौरान आतंकियों की गोली का शिकार हो गया और शहीद हो गया। आतंकियों की गोली फैंटम को लग गई। उसके साहस, समर्पण और जो बलिदान है, उसे सब याद कर रहे हैं। इससे पहले सितंबर 2023 में आपको याद होगा, चरमपंथियों के हमले में एक लैब्राडोर, मादा लैब्राडोर नस्ल का कुत्ता केंट थी, वो भी शहीद हुई थी, जिसने अपने हैंडलर की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर कैसे भारतीय सेना में खोजी कुत्ते शामिल किए जाते हैं, कैसे उनकी ट्रेनिंग होती है, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। केंट से शुरुआत करते हैं। सितंबर 2023 में केंट शहीद हुई थी, जो लैब्राडोर नस्ल की कुत्ता थी। वो 21वीं आर्मी यूनिट की थी। और वहीं फैंटम जो अभी शहीद हुआ, फैंटम का डेट ऑफ बर्थ 25 मई 2020 था और उसे 12 अगस्त 2022 को आर्मी में पोस्ट किया गया था और उसकी उम्र 4 साल थी। जबकि केंट 21वीं आर्मी डॉग यूनिट की मादा लैब्राडोर नस्ल का कुत्ता था, जिसने अपने हैंडलर को बचाने की कोशिश में अपनी जान दे दी और वो 6 साल की थी। सवाल है कि कैसे ट्रेनिंग होती है। तो डॉग का जो प्रशिक्षण होता है, खोजी कुत्ते की ट्रेनिंग होती है, वो 6 से 9 महीने की उम्र में शुरू हो जाता है प्रशिक्षण, और एक तरह से ये आर्मी में भर्ती होती है। सेना के जवानों की तरह ही उनकी ट्रेनिंग होती है। यहाँ कुत्तों और उनके हैंडलर्स को संबंधित विभागों की मांग के मुताबिक अलग अलग सब्जेक्ट्स में प्रशिक्षण दिया जाता है और उनमें बम सूंघने या फिर खतरा पकड़ लेने की क्षमता बहुत तेज़ होती है। और यहाँ सिर्फ लैब्राडोर रिट्रीवर, डोबरमैन, जर्मन शेफर्ड या कॉकर स्पैनियल, बेल्जियन मैलोनियस ब्रीड के कुत्तों को ट्रेन किया जाता है। भारतीय सेना के पास अपनी जो यूनिट्स में विभिन्न नस्ल के कुत्ते हैं और इसमें देसी नस्ल के कुत्ते भी शामिल किए गए हैं। लैब्राडोर है, जर्मन शेफर्ड है, बेल्जियन मैलोनियस है और ग्रेट माउंटेन स्विस कुत्ते शामिल हैं। वहीं भारतीय नस्लों में मुधोल हाउंड भी इनमें शामिल किया गया है। इन कुत्तों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे गार्ड ड्यूटी या गश्त करने के लिए। आईईडी अगर कहीं प्लांट किया गया है तो आईईडी का पता लगाने में ये बहुत सक्षम होते हैं। इनमें सूंघने की क्षमता होती है, विस्फोटकों को सूंघ लेते हैं, माइंस का पता लगा लेते हैं, ड्रग्स सहित प्रतिबंधित वस्तुओं को सूंघना और लक्ष्य पर हमला भी करते हैं, जैसे कि फैंटम ने हमला किया और गोली का शिकार हो गया। भारतीय सेना के कुत्ते को हर दिन ट्रेनिंग देने और गाइड करने के लिए एक हैंडलर होता है और मुख्य प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है यूपी के मेरठ में। जी हाँ, मेरठ के रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर सेंटर एंड कॉलेज में ये ट्रेनिंग शुरू होती है। इन कुत्तों को 9 महीने से अधिक समय तक और बाद में 3 महीने तक ज़मीन पर ट्रेनिंग दी जाती है। सेना इन कुत्तों को उनकी चपलता के आधार पर करीब 7-8 साल तक रखती है, जब तक वो एक्टिव रहते हैं, और फिर उन कुत्तों को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए विशेष भोजन और पोषण प्रदान किया जाता है। भारतीय सेना के पास यूँ तो देश भर में 27 से अधिक डॉग यूनिट्स हैं, लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि 2023 तक 30 से अधिक डॉग यूनिट्स हो गई हैं। एक यूनिट में 24 कुत्ते शामिल होते हैं। कुछ कुत्ते आरवीसी सेंटर में ही पैदा होते हैं और कुछ बाहर से लाए जाते हैं। और अगर इन कुत्तों पर छुपे चरमपंथियों की नज़र पड़ जाए और वे उन पर हमला कर दें तो कुत्ते जवाबी हमला करके जवाब भी देते हैं। उन चरमपंथियों को मारने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही 12 कैनाइन यूनिट्स काम करती है, यानी एक यूनिट्स में 24 कुत्ते होते हैं। जम्मू और कश्मीर में ट्रैकर डॉग्स का इस्तेमाल रोड ओपनिंग पार्टी की ड्यूटी, विस्फोटक का पता लगाने, किसी वीआईपी या संवेदनशील क्षेत्र को साफ करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है और समय समय पर इन्हें शीर्ष अधिकारी प्रशस्ति पत्र देते हैं, सम्मानित भी करते हैं। इनकी बहादुरी के लिए विशेष पुरस्कार भी दिए जाते हैं। हालांकि सेना में भर्ती कुत्तों को वेतन तो नहीं दिया जाता, लेकिन इनका खास ख्याल रखा जाता है, देखरेख की जाती है और उसका जिम्मा उसके हैंडलर के पास होता है। कुत्ते को खाना खिलाना हो या उसकी साफ़ सफाई का जिम्मा ये हैंडलर करता है और
अलग अलग सैन्य अभियान के दौरान इन्हें शामिल किया जाता है। डॉग यूनिट्स में शामिल होने वाले कुत्ते भी रिटायर होते हैं, करीब 10-12 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। हालांकि कुछ चोट जिन्हें लग जाती है या हैंडलर की मृत्यु होने या शोर से नफरत बढ़ने से या मानसिक परेशानी से, तो उन्हें सम्मानजनक तरीके से रिटायर किया जाता है। रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे जो रिटायर्ड डॉग्स हैं, लोग उन्हें गोद भी ले लेते हैं और गोद लेने वाले व्यक्ति को एक बॉन्ड पर सिग्नेचर करना होता है, जिसमें वचन देना होता है कि वो उस कुत्ते की आखिरी सांस तक देखभाल करेंगे। शुरुआत में सेना के कुत्तों को अनफिट पाए जाने पर मार दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें मारा नहीं जाता है, बल्कि उन्हें रिटायर कर दिया जाता है, रिटायरमेंट दे दिया जाता है और अगर कोई चाहे तो उन्हें गोद ले सकता है, जो इनसे सिर्फ गार्ड का काम कर सकता है और उनका जीवन भर ख्याल रख सकता है। तो ये आपने जाना कि किस तरह से भारतीय सेना में खोजी कुत्तों की ट्रेनिंग होती है, उनकी भर्ती होती है, उन्हें शामिल किया जाता है और कैसे इस तरह के मौके पर, आतंकियों से मुठभेड़ के मौके पर भारतीय सेना में शामिल ये खोजी कुत्ते अपनी बहादुरी पर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। और देखिए किस तरह से 3 आतंकियों को मार गिराया गया, तो उसमें एक बड़ा योगदान खोजी कुत्ता फैंटम का भी था। तो खोजी कुत्ता फैंटम की बहादुरी को सलाम है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।